हेलो बच्चे, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू माय डियर, कैसे हो आप लोग? सो दिस इज 21st टुडे। आज आपका 21 सितंबर, 6 दिन बाद आपका आईआईटी एग्जामिनेशन 2020। लॉकडाउन पीरियड है बच्चा। सो आप जस्ट यू आर एंजॉइंग एट होम ओनली। आप घर से बाहर तो निकल नहीं पा रहे, बट घर में ही आप सब्जेक्ट को एंजॉय कर पा रहे हो, बहुत बड़ी बात है। अब मेरी कोशिश है बस 2 दिन और बेटे, 2 दिन में मैं अपना पूरा कैलकुलस का इंटीग्रल पार्ट को जो है अब समेटूंगा, मैं इससे खत्म करूंगा। आज से 4 लेक्चर, कल भी 4 लेक्चर, परसों भी 4 लेक्चर, या 12 लेक्चर के आसपास में 15 लेक्चर और चाहिए मुझे लगभग। तो मैं आपका कंप्लीट इंटीग्रल कैलकुलस अप टू डिफरेंशियल इक्वेशन कंप्लीट कर दूंगा। सही है ना? और बाकी लेक्चर बना के डाल भी दूंगा, आप देखना चाहे तो देख सकते। सही है? तो आइए आज का क्वेश्चन अपन चल रहे थे, प्रॉपर्टी कौन सा? प्रॉपर्टी थर्ड, डेफिनिट इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी थर्ड की बात कर रहा था मैं। उस प्रॉपर्टी थर्ड से कुछ और भी जो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस थे, जो मल्टीपल कंसेप्ट के क्वेश्चन बन रहे थे, वो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखें क्या। अब क्वेश्चन ये बहुत बेसिक दिख रहा होगा आपको, जिस लेवल में आपने तैयारी की है ना। व्हाट इज द लेवल, व्हाट लेवल, अप टू व्हाट लेवल यू हैव प्रिपेयर्ड योरसेल्फ माय डियर। इट विल बी बेसिक, इट विल अपीयर लाइक बेसिक। तो इसको देखता हूं मैं कैसे करेंगे आप। इस क्वेश्चन में मैं लिखता हूं सिंपल वे में, क्या ऐसे यहां से इसको हटा दिया, ये हट गया बच्चे। सीधे लिखता हूं मैं आई क्या वैल्यू दिस। जब भी ये बॉक्स फंक्शन रहे, कुछ नहीं कहा गया है, बट ये बॉक्स फंक्शन है बच्चा। ये अपने पास बॉक्स फंक्शन है। ये क्या है? ये बॉक्स फंक्शन है। आईआईटी एग्जाम में मेन एडवांस में आपका लिखा रहेगा बॉक्स फंक्शन के बारे में, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लिखा रहेगा। बट अपन लोग जानते हैं कि जब सिंगल वेरिएबल के पे बॉक्स बना रहेगा, ब्रैकेट बना होगा, तो बॉक्स ही है वो। ठीक है ना? तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, इसको पार्ट बाय पार्ट ब्रेक करता हूँ। 0 to 1, 1 to 2, आप जानते हैं 1 to 2, 2 to 3 एंड 3 to 4। क्या ये सही है ना? ये सही है। तो ये हो गया आपका 3 to 4। अब चेक करता हूं मैं क्या हुआ बच्चे। 0 से 1 में इसका वैल्यू हो गया 0, तो ये वैल्यू हो गया आपका 0। 1 की बात करोगे, जैसे ही लिखो 1 से ग्रेटर देन 1, 1 से 2 की बीच की बात करोगे, इसका बॉक्स वैल्यू कितना हो गया? 1 हो गया बच्चे। तो हो गया साइन पावर 2 हो गया 1, 1 dx। ग्रेटर देन 2 की बात करोगे तो ये 2 आ गया बच्चे, तो 2 2 कैंसिल। तो यहाँ हो गया आपका कितना? 2 2 कैंसिल, तो हो गया साइन पाई 0। ये हो गया अपने पास 0, है ना। ये अपने पास क्या है? 3 to 4। ये अपने पास आ गया 3 to 4। ग्रेटर देन 3 की बात करो बच्चे, ग्रेटर देन 3 की बात करो तो 3/2 हो गया बच्चे। तो 3/2 हो गया अपने पास। तो 3/2, 3/2 पाई करोगे या 3/2 की बात करोगे, इसका वैल्यू हो गया -1। ये हो गया आपका -1। अब इसका आंसर क्या आ गया देखो तो। इसका आंसर अपने पास आ गया 0 + 1 + 0, और यहां से हो गया अपने पास -1। आंसर हो गया लड्डू। ये आंसर हो गया बच्चे लड्डू। अब इसी में आपके लिए होमवर्क देता हूं क्या। इसी क्वेश्चन में लिखता हूं VSQ, जो आपके लिए होमवर्क हो गया। ये हो गया आपका होमवर्क हो गया। इसी के क्वेश्चन नंबर A लिखोगे आप ऐसे, साइन ऑफ π/3 x + 1 dx 0 to 3, ये रखा आपने। इसी में क्वेश्चन आपका नंबर B लिखूंगा मैं। ये लिखूंगा मैं cos ऑफ, यहां लिखूंगा मैं π/x/2 दिस dx 0 to 10 लिख दिया। ये सब आपके लिए होमवर्क है। ये सब आपके लिए होमवर्क है। जिस लेवल में आपने पढ़ा है, ये क्वेश्चन आसानी से बन रहा होगा। सही है ना? साकेत सही बेटा, सही, गुड है। ठीक है ना? सी की बात करेंगे, सी की बात करेंगे। अब मैं लिखता हूं फिर यहां से साइन π/2 ऑफ x/2 dx 0 to 4, ऐसे ले गया। आपको ब्रेक करनी है। ये सारा क्वेश्चन के, ये सारा का सारा क्वेश्चन आपका होमवर्क हो गया। इससे बना के लानी आपको है, बनानी है, चेक करनी है अपने आप को, आप कितना पानी में है और कैसे है। इसी में मैं क्वेश्चन और लिखता हूं बच्चे। इसी में क्वेश्चन एक और लिखता हूं मैं D नंबर में। मीन ऑफ बॉक्स x + 1, बॉक्स x + 2, बॉक्स x + 3 dx
0 दे दिया आपके पास, 0 से दे दिया 10। इस क्वेश्चन को भी आपको बनाना है। ये आपका हो गया होमवर्क में, ये क्वेश्चन आपका हो गया होमवर्क में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने। अब देखिए उसी पैटर्न से मिलता जुलता क्वेश्चन आपके पास आ गया। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करोगे आप, देखो तो क्या करना। क्वेश्चन नंबर 2 में अब देखो क्या करना, इसकी बात करोगे तो ये अपने पास क्या हो गया, इसको लिखोगे आई, दिस वन। अब यहां से क्या करेंगे, x/2 है बच्चे, तो ये अपने पास आ गया 0 to 2, 2 to 4 एंड 4 to 5। सही है ना, क्योंकि x रखोगे 1 रखोगे तो 1/2 हो गया तो भी 0, और 2 रखोगे तो 2/2 हो गया 1। तो अपर लिमिट और लोअर लिमिट शामिल नहीं होता इंटीग्रेशन में। तो 0 से 2 की बात करोगे तो 2 से छोटा जैसे इसको लोगे तो वैल्यू फ्रैक्शन में आएगा, तो इसका वैल्यू हो गया 0। तो ये हो गया अपने पास cos पाई x, cos पाई ऑफ x dx। बिल्कुल सही है। इसकी बात करो, देखो अब क्या हुआ, जैसे 2 से ग्रेटर देन चलोगे आप, 2 लोगे आप, तो 2 लोगे तो 2/2 हो गया 1, तो 1 प्लस हो गया ये, तो 2 पॉजिटिव में 1 प्लस हो गया बच्चे। 4 करोगे तो 4/2 हो गया 2, 2 से छोटा चाहिए तो ये हो गया 1। तो ये बनेगा cos, यहां बनेगा आपका cos पाई ऑफ x-1 dx। सही है ना, x-1 dx। एंड 4 to 5 की बात करोगे, 4 to 5 की बात करोगे, जैसे ग्रेटर देन 4 करोगे तो वैल्यू हो गया 2। तो ये अपने पास आ गया cos, ये अपने पास आ गया cos पाई ऑफ, ये आ जाएगा x-2 dx। अब इसका देखो वैल्यू क्या है बच्चे। अब इसको और थोड़ा सिस्टमेटिक वे में इसको ठीक करते हैं अपन। तो देखता हूं मैं क्या, ये अपने पास आ गया cos पाई x dx 0 to 2। इसकी बात करोगे तो ये अपने पास चला गया cos पाई माइनस पाई x, तो माइनस में आ गया ना, ये हो गया आपका cos पाई और माइनस x, cos a माइनस b, cos b माइनस a सेम होता है बच्चे, तो कोई फर्क नहीं पड़ता cos पाई x माइनस पाई है या पाई माइनस पाई x है। तो ये अपने पास क्या हो गया, लेकिन cos पाई माइनस थीटा माइनस हो जाता है बच्चा, तो ये हो गया अपने पास क्या cos पाई x, ये भी हो गया आपका cos पाई x। ठीक है ना, ये अपने पास आ गया 2 to 4, राइट। इसकी बात करोगे तो ये हो गया आपका 2 थीटा, उल्टा कर दोगे तो 2 पाई माइनस x, तो इसको फर्क नहीं पड़ेगा। ये अपने पास आ गया cos पाई x dx 4 to 5। बिल्कुल सही है। अब कुछ नहीं करने का, इसका इंटीग्रेशन कर लोगे, ये अपने पास आ गया sin पाई x 1/पाई, सबका बाहर निकाल लेता हूं मैं, दिस वन। ये अपने पास आ गया 0 to 2, ठीक है, 0 to 2 माइनस sin पाई x, ये हो गया आपका 2 to 4। ये अपने पास आ गया sin पाई x, ये अपने पास आया 4 to 5। दिस वन 1/पाई अपने कॉमन ले लिया है बच्चे, आपने कॉमन लिया बेटा। तो अब देखो क्या करने का, sin 2 पाई करोगे 0 sin 0 0, ये तो 0 हो गया यार, लड्डू हो गया ये भी। लो ये लड्डू हो गया बच्चे, आंसर हो गया बड़ा सा लड्डू। क्या कैसा क्वेश्चन था यार, इसका आंसर हो गया 0। सही है। अब देखता हूँ क्वेश्चन नंबर आपका क्या, क्वेश्चन नंबर 3 देखता हूँ बच्चे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए कितना शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 मैं यही भी लिखता हूँ, इसी क्वेश्चन में लिखता हूँ बच्चे, अच्छा रहेगा देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, आइए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे तो अपन लिखेंगे क्या, आइए इसको ठीक करूं। तो आई का वैल्यू अब यहां से ब्रेक करना पड़ेगा। जब देखो तो ये पीरियोडिक फंक्शन है क्या, ये पीरियोडिक फंक्शन है क्या अच्छे, ये पीरियोडिक फंक्शन होगा। इसका पीरियड कितना है, इसका पीरियड चेक करिए कितना है, इसका पीरियड है, इसका पीरियड है टी हो गया आपका कितना, पीरियड हो गया 2। सही है, इसका पीरियड हो गया आपका 2 पाई बाई पाई, तो हो गया पीरियड हो गया 2। इसके पीरियड की बात करेंगे तो इसका पीरियड हो गया 1। तो इसका फंक्शन पीरियोडिक है दोनों, तो 2 पे तो दोनों पीरियोडिक है बच्चे, तो पहले उसका 2 बाहर निकालोगे। तो पहले इसको ठीक करूंगा तो ये दोनों का सम करोगे, दिस प्लस दिस करोगे तो क्या हो गया अपने पास, ये हो गया 102। तो ये अपने पास हो गया 102 हो गया, तो 2 से पीरियड है अपने पास है, तो बाहर अपने पास आ गया 51। बाहर अपने पास क्या हो गया, बाहर अपने पास हो गया 51। सही है ना, बाहर अपने पास हो गया 51। ये हो गया आपका 0 to 2, बिल्कुल सही है बच्चे।
51 इंटू दिस वन। अब इसको ठीक करोगे, अब यहां लिखोगे साइन पाई एक्स दिस प्लस ई टू द पावर कॉस 2 पाई एक्स दिस, ठीक है ना। अब इसको फिर ठीक करोगे, 51 इंटू ये अपने पास हो गया, ये अपने पास हो गया साइन पाई एक्स डी एक्स 0 to 2, ये अपने पास हो गया बच्चे 2 पाई अपने पास है, तो ये हो गया 102 ई टू द पावर कॉस 2 पाई एक्स। फंक्शन पीरियोडिक नेचर का है, तो ये अपने पास हो गया 1, इसका पीरियड 1 था। अब इसको ठीक करें, अब देखिए क्या बना 51 बच्चे। अब इसको देखो क्या करने का है, ये अपने पास आ गया 0 to 1। 0 to 1 में साइन एक्स का जब ग्राफ बनाओगे, ग्राफ बनाना पड़ेगा आपको अलग अलग, आपको दोनों का ग्राफ बनाना पड़ेगा बच्चे। तो आइए ग्राफ बनाता हूं मैं, तो ग्राफ बनाऊंगा मैं, तो यहाँ हो गया आपके पास 1 है, 1 है, तो अगर 1/2 करेंगे तो यहाँ ऐसे जाएगा ग्राफ, ये जाएगा नेचर। उसके बाद नेचर कैसे हो गया, ये नेचर हो गया बच्चे 1 2, ठीक है ना। तो ये हो गया अपने पास कैसा, आइए इसका वैल्यू हो गया 0, ये निगेटिव में आ गया बच्चे। तो ये हो गया 0 to 1 करोगे, जैसे ही 0 से 1 करोगे तो इसका दो से ग्राफ क्या बना, 1 से छोटा है, 1 से छोटा है साइन पाई एक्स का वैल्यू, तो लेस देन 1 है बच्चे। ये अपने पास 1 है, ऐसे से है, तो वो तो 1 पाई/2 पे तो पॉइंट हो गया, तो 0 से सीधे 1 की बात करूंगा, ये अपने पास हो गया 0, ये अपने पास हो गया 0 dx, राइट। और जैसे ही 1 से 2 की बात करोगे, तो इसकी बात करोगे, तो ये वैल्यू हो गया -1, इसका वैल्यू हो गया -1, सही है ना। ये वैल्यू अपने पास आ गया -1, यहां लिखेंगे माइनस में dx 102। अब इसकी बात करोगे, जरा देखो क्या बोलता है ये क्वेश्चन में। कॉस की बात करोगे बच्चे, 0 से फिर से आइए कॉस का ग्राफ बनाते हैं, तो कॉस का ग्राफ बनाते हैं, 1 रखेंगे तो 2 पाई हो गया। ये ग्राफ बना आपके पास, ये ग्राफ बना आपके पास, तो ये बन गया आपका कितना 1/2, ठीक है ना। ये हो गया 1 और ये बनेगा आपके पास 2, ये बना 2। तो देखो तो बच्चे 0 से हाफ, ये बना आपका 0 to हाफ। 0 to हाफ करोगे तो cos x का जो वैल्यू बनेगा, तो 0 से हाफ करेंगे तो इसका वैल्यू क्या होगा, 1 से छोटा है तो 0 हो गया, e टू द पावर 0 dx। और ये हो गया अपने पास हाफ से कहां तक बच्चे, हाफ से लोगे 3/2 तक, हाफ टू 3/2, इसका वैल्यू हो गया -1, तो ये हो गया आपका e टू द पावर -1 हो गया 1/e dx। एंड अगेन 3/2 to 2 की बात करोगे, ये वैल्यू फिर से हो गया 0, ये फिर से हो गया अंडा, ये आंसर हो गया आपके पास। अब देखो क्या करने का, 51 ये 0 हो गया, इसके बाद 2 - 1 तो हो गया आपका 0 - 1, ठीक है ना। इसको ठीक करता हटाता हूं बच्चे, ये अपने पास हो गया -1, राइट 102। यहां हो गया अपने पास हाफ प्लस 1/e, 3/2 में से 1/2 गया बच्चे, 1 हो गया, ये हो गया 1 प्लस 0, सही है ना। अब देखिए क्या बना, आंसर है माइनस में 51 और प्लस में 51 प्लस 102/e, ये कैंसिल, आंसर हो गया 102 अपॉन e, ये आपका आंसर हो गया, सही है ना क्वेश्चन। आर यू गेटिंग ऑल, आर यू गेटिंग ऑल, आ रहा बच्चे साइन, महक, सहबाज, लवीश, सही है, सांझी प्रिया, आदिक बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, शानदार क्वेश्चन, क्वेश्चन 4 5 6। तो 4 में क्या करने का, 4 को मैं ठीक करता हूं बच्चे, 4 लिखता हूं फिर से मैं यहाँ पे, 4 लिखता हूं मैं ऐसे 0 to 100 पाई, ये हो गया आपका मोड ऑफ साइन एक्स, मोड ऑफ कॉस एक्स होल स्क्वायर dx। क्या ये फंक्शन पीरियोडिक है, क्या पीरियोडिक है ना बच्चे, किस पे पीरियोडिक है, तो पाई पे पीरियोडिक है, और पाई भी नहीं हुआ, ये तो मोड ऑफ साइन मोड ऑफ कॉस है बच्चे, तो पाई/2 पे सिमेट्रिक हो गया, ये अपने पास पाई/2 पे आपका क्या हो गया, इसका पीरियड हो गया पाई/2,
इसका जो पीरियड है ये पीरियड हो गया आपका π/2, तो यहां से निकाल लो, बाहर हो गया 200, ये हो गया आपका 0 to π/2, राइट ना, ये हो गया आपका 0 to π/2। अब इसको मैं हटा दूं यहां से, हट जा भाई, हट गया यहां से। अब देखो क्या करने का, अब ये अपने पास आ गया sin x प्लस cos x होल स्क्वायर dx, 200, ये हो गया बच्चे 1 प्लस sin 2x dx 0 to π/2, सही है। अब इसको और ठीक करोगे तो ये अपने पास हो गया 200, इसकी बात करोगे तो ये x प्लस x माइनस sin 2x का अपने पास आ गया cos 2x बाई 2 0 to π/2, ये अपने पास आ गया π/2 माइनस 2 इंटू π/2, 2 टू कैंसिल, पाई हो गया cos पाई होता है -1, cos पाई हो गया -1, तो ये अपने पास आ गया प्लस में 1/2, एंड 0 की बात करोगे तो ये 0, अब माइनस में प्लस, cos 0 हो गया हाफ, ये हो गया अपने पास हाफ। तो आंसर अपने पास क्या हो गया, आंसर अपने पास हो गया 200, और ये हो गया 1 प्लस π/2, ये हो गया 100 इंटू 2 प्लस पाई, ये आंसर हो गया, सही है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बड़ा शानदार क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पे आपके सामने ये दिख रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 में पहले अपने पास क्या है बच्चा, पहले अपने पास लिखोगे fx, तो सबसे पहला लिखोगे fx क्या अपने पास है, मोड ऑफ x माइनस 1, मोड ऑफ x माइनस 2 एंड मोड ऑफ x माइनस 3, बिल्कुल सही है बच्चा, सही है ना। तो 0 से 4 में ग्रेटर देन 0 तो हमेशा पॉजिटिव होगा, तो ग्रेटर देन 0 में लिखोगे बच्चे तो इसका नेचर चेंज करेगा। लेकिन अब इसका ग्राफ बनाता हूं मैं, इसका ग्राफ बनाता हूं, यहाँ लिखा हमने 1, ये लिख दिया 2, यहाँ लिखा 3, तो देखो तो बच्चे 1 की बात करूंगा तो निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, ऐसे 2 के लिए निगेटिव, यहाँ से निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, 3 से पहले निगेटिव 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 पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, ये कंडीशन बन गया आपके पास। तो ग्रेटर देन 3 में सारे पॉजिटिव हो गए, तो ये अपने पास आ गया 3x, y का वैल्यू हो गया 3x माइनस 6, सही है ना। तो ये क्या बना 3x माइनस 6, तो ये अपने पास क्या आ गया -3x प्लस 6। 1 to 2 की बात करोगे तो 1 to 2 की बात करोगे तो अपने पास हो गया आपका x माइनस 1 माइनस में x माइनस 2 माइनस x माइनस 3, एक x गया बच्चे, ये बनेगा आपका माइनस x, ओके, ये हो गया 3 2 5, ये हो गया प्लस 4। इसकी बात करोगे तो क्या हो गया, इसकी बात करोगे तो देखो क्या बना, ये क्या बनेगा, ये हो गया प्लस में, ये कैंसिल माइनस 3 कैंसिल, ये बच गया प्लस x, राइट ना, ये बच गया प्लस x। अब देखो क्या करना, अब आपका जो ग्राफ बनेगा, अब जो ग्राफ बनेगा बच्चे, तो ग्राफ ऐसे बनना है, 1 है 2 है 3 है। तो देखिए तो क्या करना, पहले ग्रेटर देन 3 की बात करोगे, x0 y माइनस 6, अब y0 कितना हो गया x, y0 करोगे तो पहले एक काम करता हूँ बच्चे, 2 to 3 निकालता हूँ मैं, 2 to 3 निकालता हूँ, ये हो गया आपका 2 to 3 में ये ग्राफ बना 2 to 3, ये यहां से यहां तक, दिस वन, ये रहा 2 to 3 में ग्राफ, ये रहा, सही है ना, दिस वन। उसके बाद 3 की बात करोगे तो इसका ग्राफ का जो नेचर ऐसे चेंज हुआ बच्चे। इसकी बात करोगे -x में आ जाओ, तो 1 से 2 की बात करोगे तो x0 हो गया y4, y0 हो गया x4, y0 हो गया तो x4, ऐसे, तो ये अपने पास ऐसे आएगा इधर, ये 1 तक चाहिए, 1 तक चाहिए, 1 तक चाहिए बच्चा, 1 से ठीक पहले की बात करेंगे, 1 से ठीक पहले की बात करेंगे, है ना। तो इसका ग्राफ का जो नेचर है ये चेंज हो गया, ये बना ग्राफ आपके पास। अब आपको कुछ नहीं करने का था, अब आपको सीधे लाना है एरिया सॉरी इसका लाना है क्या, तो रिक्वायर्ड आपका आंसर क्या हुआ, रिक्वायर्ड नंबर मीन्स का, सीधे लिखता हूँ आई का वैल्यू, कहां से कहां तक बच्चे, कहां तक अपने पास क्वेश्चन में अपने पास है 0 to 4 है,
तो 0 to 4 है तो इसका नेचर चेंज किया, वैसे तो सबके सब पॉजिटिव है। 0 to 4 में ये ग्राफ का नेचर ऐसे, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये यहाँ से सिमेट्रिक और ये ऐसे सिमेट्रिक, बिल्कुल सही है। तो अपन तो डायरेक्ट निकाल सकते थे। मैं सीधे लिखता हूँ 0 to 4 fx dx, ये हो गया 2 टाइम, इसकी बात कर लो, ये इसका जो आएगा पार्ट, ये दोनों सिमेट्रिक ग्राफ है आपके पास, इस पॉइंट से सिमेट्रिक है 2 से। तो यहाँ लिखा आपने क्या, 2 टाइम, यहाँ से देखो क्या हुआ, सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स में बच्चे क्या करना, 2 टाइम, यहाँ लिखेंगे सम ऑफ साइड्स। तो सम ऑफ साइड्स का मतलब यहाँ से x जब 1 देंगे, कहाँ है क्वेश्चन में, x 1 दोगे बच्चे, 1 में 1 पे, और ग्रेटर देन 1 की बात करें, x 1 देंगे तो y हो गया 3, x 1 देंगे तो y हो गया 3, ये हो गया 3, x 0 देंगे तो y हो गया 6, ये पार्ट 6 हुआ, 6 + 3 हो गया 9, और इस दोनों का बीच का डिफरेंस हो गया 1। और हाफ भी तो लगाते हैं ना, हाफ भी तो लगाते हैं ना, तो ये हो गया हाफ इंटू 9 इंटू 1, ये कैंसिल बच्चे, ये पार्ट हो गया इसका एरिया और इसका एरिया। अगेन फिर से लिखोगे 2 टाइम हाफ इंटू इस दोनों का सम। अब जो सम आएगा, कौन सा पार्ट आएगा, अब आपका एरिया ये वाला पार्ट आएगा और ये पार्ट आना है। तो इसको 2 पार्ट हमने कर दिया, तो हाफ 2 टाइम हाफ इंटू दोनों का बीच का डिफरेंस है 1, तो ठीक है भाई 1 डिफरेंस है, इंटू जब x2 रखोगे, जब x2 रखोगे, कहाँ गया 2 रखोगे तो ये हो गया आपका y भी हो गया 2, x2 में y हो गया 2, ठीक है ना। तो यहाँ हो गया 2, x में 1 रखा था 3 हुआ, 3 + 2 हो गया 5, ये अपने पास हो गया 5, ये कैंसिल, 9 + 4 कितना हो गया बच्चे, 5, 9 + 5 14, आंसर हो गया 14। ये क्वेश्चन था, एक लाजवाब, एक मस्त क्वेश्चन था ये, सही है ना। अब मैं देखता हूँ क्वेश्चन नंबर आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो नेक्स्ट देखता हूँ क्वेश्चन क्या है, इसको मैं लिखता हूँ यहाँ से बच्चे। अब जैसे इस क्वेश्चन की बात करेंगे आप, देखो तो अब यहां से मीन बोला जा रहा है, मीन बोला जा रहा है, तो इसका सबसे मीन कौन है, ये मीन होगा। तो fx का मीन वैल्यू अपने पास आ गया बॉक्स में x - 5, ये अपने पास fx आ गया बच्चे। अब कुछ नहीं करने का, अब मुझे चाहिए इंटीग्रेशन का वैल्यू 0 to 10 fx mod of fx and f² x। इस तरह क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जामिनेशन में आ सकता है ना, एडवांस में आए, मेंस में आए, कभी न कभी आएगा, ये साल लगे 2 साल लगे, बट इस तरह क्वेश्चन आते हैं, आ सकते हैं बच्चे। अब डे बाय डे क्वेश्चन कॉम्प्लिकेशन बढ़ता जा रहा है, तो नया नया रिसर्च होगा, नई नई बातें होंगी, इससे जितनी सारी बातें हो सकती हैं अपन सब बात करते हैं। क्वेश्चन कहीं से किसी आपके दिमाग में जो जो बातें चल रही हैं, सारे बातों पे क्वेश्चन राइज करो, क्वेश्चन आपका बन जाएगा आसानी से, कुछ नहीं करने का। अब देखो क्या करना, अब इसकी बात करूंगा 0 to 10 में fx, ये अपने पास आ गया कितना, x - 5 dx। इसकी बात करोगे, ये हो गया 0 to 10 mod ऑफ x - 5 dx, 0 to 10 ये हो गया आपका x - 5 होल स्क्वायर dx। अब जरा देखिए तो इसको कैसे सेट करेंगे, अब इसे क्या करने का है, देखो अच्छे, अब यहाँ क्या करने का, इसकी बात करता हूं मैं, यहाँ लिखता हूं मैं x, ये लिखा आपका बॉक्स x dx 0 to 10 - 5 टाइम 0 to 10, सही है ना दिस वन। तो ये काम हो गया फर्स्ट का। सेकंड की बात करेंगे तो मोडलेस वैल्यू है, उसको फर्क ही नहीं पड़ने वाला, तो यहाँ देखो इसे क्या करना, मोड ऑफ this -5 0 to 10 dx, सही है ना, सही है। नेक्स्ट की बात करेंगे, फिर से अपने पास हुआ, यहाँ पे क्या हो गया, x - 5 का होल स्क्वायर dx 0 to 10। अब जरा चेक करते हैं बच्चे, ये आप या इस तरह क्वेश्चन आपने खूब बना रखा है, तो 1 से लेकर 9 तक का सम, तो ये हो गया आपका 9 × 10/2 माइनस हो गया 50,
ये हो गया आपका 545, तो -5 बचा आपके पास। इसकी बात करोगे तो जरा देखो तो क्या हुआ, 0 to 1, 1 से 2, 2 to 3, 0 to 1 करोगे जैसे, तो यहाँ 0 हो गया तो बच गया -5, तो ये बन गया आपका 5dx। 1 to 2 करेंगे तो इसका वैल्यू हो गया 1, तो ये हो गया 4, है ना। तो 1 करेंगे तो क्या हो गया, 1 to 2 में 1 हो गया, अच्छे तो -4, तो 4 हो गया 4dx। ये हो गया आपका 3dx। टू डी एक्स, 4 to 5 में 1dx। कैसे भाई, 4 दोगे तो यहाँ हो गया 4, -5 तो 1 हो गया, -1 का मॉडुलस वैल्यू 1, और अगेन रिपीट हो जाएगा ये, अगेन ये रिपीट हो जाएगा बच्चा, फिर से ये अपने पास आ गया। जैसे अब लिखोगे उल्टा, ऐसे करोगे, इसको लिखोगे 5 to 6, इससे लिखोगे 5 to 6, तो ये बनेगा 0। 5 to 6 में 0 हो गया बच्चे। 6 to 7 करेंगे तो 6 to 7 करेंगे, 6 to 7 करोगे आप तो 6 to 7 में 6 हो गया, 6 में 1 हो गया, ये फिर से हो गया 1dx। 2 7 to 8 2, 8 to 9 dx, और 9 to 10 dx। सही है ना। अब बचा आपके पास एक स्क्वायर वाला कंडीशन, तो ये कंडीशन आया किसके लिए, ये कंडीशन आ गया सेकंड के लिए। थर्ड की बात करूंगा, तो थर्ड की बात करूंगा, देखो क्या हुआ बच्चे, 0 to 1 की बात करेगा तो ये अपने पास कितना हो गया, 0 to 1 में हो गया 0, तो 5 का स्क्वायर 25। उसको ब्रेक करना चाहे तो ब्रेक कर सकते अपन, क्या ब्रेक करना चाहे ब्रेक कर सकते, x - 5, बट उससे फायदा नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। चलिए ठीक है बच्चे, तो 0 to 1 में इसका वैल्यू कितना हो गया, 0 to 1 में इसका वैल्यू हो गया 0 to 1। अगर 1 देंगे, 1 से छोटा देंगे तो हो गया पास कितना, -5 है। 0 देंगे तो -5, और 0.5 देंगे तो -4.5, उसका स्क्वायर। इसको ब्रेक करना ही अच्छा रहेगा बच्चे, इससे ब्रेक कर लो तो ये अपने पास हो गया बॉक्स 6 -5 का होल स्क्वायर। ये रहा आपके पास बॉक्स 6 -5 इसका होल स्क्वायर। सही है ना। अब देखो 0 to 1 में देखेंगे तो ये वैल्यू हो गया 0, तो ये बन गया आपका 25। ये क्या बना आपके पास, 25 बना, ये बन गया आपका 25dx। 1 to 2 करोगे तो ये वैल्यू हो गया 1 to 2 में 1 हो गया, तो 4 का स्क्वायर, ये हो गया आपका 4 का स्क्वायर। इसको और ठीक करते अपन है, इसको और ठीक करते बच्चे, यहाँ लिखता हूं मैं 5 का स्क्वायर dx, 3 स्क्वायर 2 से 3 dx, 2 स्क्वायर 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4 dx, 1 स्क्वायर 4 to 5 dx, एंड लड्डू के बाद फिर से शुरू करेंगे आप, लड्डू के बाद फिर से आप शुरू करेंगे क्या बच्चे, ये अपने हुआ 5, ये हो गया आपका 5 to 6 में 0। अब आइए 4 to 5, 5 to 6, 6 to 7, 6 to 7 रखोगे तो ये वैल्यू हो गया 6, तो ये हो गया फिर से 1, ये हो गया 1 स्क्वायर dx। अगेन 2 स्क्वायर 7 to 8, 3 स्क्वायर 8 to 9, 4 स्क्वायर 9 to 10 dx। सही है ना, सही है सबका। अब देखो बच्चे, अब अपने पास हुआ क्या, ये 9 to 10, 9 रखेंगे तो 9 -5 तो 4 हो गया, 4 का स्क्वायर। सही बच्चे। अब जब देखो कैलकुलेशन क्या हुआ, कैलकुलेशन में क्या बन रहा है अपने पास, कैलकुलेशन बन रहा है, ये बन गया आपका -5, राइट। इसकी बात करोगे तो 5 + 4 + 3 + 2 + 1, तो 1 से 5 तक का सम, ये 1 से 5 तक का सम क्या होता है, 5 × 6/2, 15 हो गया, ठीक है ना। अगेन 1 2 3, 1 2 3 4 का सम, 4 3 7 2 10, ये बना आपका 10, ये बन गया आपका 10, तो कितना हो गया बच्चे, ये बन गया आपका 25, ये क्या बना, ये बन गया आपका 25। आगे बढ़ते हैं, अब देखो क्या बना, 25 बना बच्चे, तो ये हो गया 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर,
तो 1 स्क्वायर 4, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर की बात करेंगे। एक बन गया आपका 25, यहाँ से 2 में से 1 गया, सही है। उसके बाद हो गया 25 के अलावा, इसके अलावा हो गया 4 स्क्वायर, ये यहाँ से यहाँ रिपीट हो गया, ये बच्चे रिपीट हो गया, देखो तो सही है क्या, हाँ रिपीट हो गया। तो ये अपने पास हो गया 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर एंड 4 स्क्वायर, सही है ना। तो आंसर क्या हो गया, अब देखो इसका आंसर क्या बना, अब इसे ठीक करेंगे। ये अपने पास हो गया आपका 20 प्लस, सॉरी ये हो गया आपका 45, ये बन गया आपका 45 प्लस ये हो गया आपके पास कितना 16 और 16 4 20, 10 30, ये हो गया आपका 75, ये आपका आंसर आ गया। दिस इज आंसर इज 75। अच्छा क्वेश्चन था, काफी शानदार था, सही है ना। आर यू गेटिंग ऑल, सही है बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने। अब ये क्वेश्चन देखते हैं, इस क्वेश्चन में अपन क्या करेंगे। इस क्वेश्चन को कितने पार्ट में पहले ब्रेक करना पड़ेगा, मैं उसकी बात करता हूँ। इसको कैसे खोलेंगे आप, इस क्वेश्चन को खोला जाए, इस क्वेश्चन में अपन क्या क्या कर सकते हैं। तो देखो, तो सबसे पहला काम इसको ऐसे करोगे आप, -π/2 टू -1, सही है ना। एंड अगेन -1 टू 0, अगेन 0 to 1 एंड 1 to π/2, ये कंडीशन बनेगा, 4 कंडीशन बनेगा। तो -π/2 से -1 करोगे, देखो तो क्या बना, तो dx अपॉन -1 से छोटा लोगे तो इसका वैल्यू कितना हो गया, ये हो गया -2, ठीक है ना। और इसकी बात करोगे बच्चे तो निगेटिव में इसका हो गया -1 +4, बिल्कुल सही। तो dx अपॉन जैसे चलोगे 0 से छोटा चलोगे तो -1 ये भी और -1 ये भी, +4 दिस वन। इसकी बात करोगे, देखो क्या बना, ये जैसे ही ग्रेटर देन 0 करोगे तो 0 हो गया, और 0 से 1 में ये भी 0 हो गया, तो ये बन गया आपका दिस वन। जैसे इसकी बात करोगे 1 से बड़ा करोगे बच्चे, ग्रेटर देन 1 चलोगे तो हो गया 1, ये तो अपने पास 0 हो गया, तो 1 + 4 5 हो गया, ये अपने पास हो गया 5, यही आपका आंसर हो गया दिस वन। अब इसको ठीक करो बच्चा, इसको ठीक करोगे तो ये बनेगा 1 बनेगा, तो ये 1 हो गया बच्चे, तो ये अपने पास आंसर हो गया कितना, x -π/2 -1 प्लस ये बनेगा आपका काट के हो गया 2, तो 1/2 ऑफ x -1 to 0, ये बनेगा 1/4 ऑफ x 0 to 1, 1/5 ऑफ x दिस वन, क्या भाई 1 to 5 π/2, 1 to π/2। अब इसको ठीक करो, और अब देखो बच्चे आंसर क्या बना, -1 प्लस π/2, हाफ ऑफ 0 +1, 1/4 ऑफ 1, 1/5 ऑफ π/2 -1। अब देखो क्या बना, अब यहां से लिखता हूं मैं, इसको आंसर लिखता हूं बच्चे, -1 प्लस π/2 प्लस हाफ प्लस 1/4 प्लस 5/10, सही है ना। तो इसको एक साथ ले जाओ और इसके साथ करोगे, यहाँ 2 लगाओगे तो यहाँ 2 आ गया, तो ये हो गया 3/4, तो 3/4 हो गया, -1 हो बच्चे, -1/4 प्लस ये अपने पास क्या हो गया 5/10, 5π/10, 5π/10 था और ये था π/2, सही है ना। तो 5π/10 है बच्चे, क्या किया हमने 5 दिस वन यहाँ से हो गया हाफ, ये हो गया 1/4, 5π/10, एक बनेगा आपका माइनस में 1/5 भी बनेगा, अच्छा -1/5 भी बनेगा, तो इसको ठीक करोगे आप, ये अपने पास बन गया -1/5, इसको भी ले लो, यहाँ ठीक करेंगे तो ये अपने पास हो गया 5π/10 कहाँ से आ गया बच्चे, ये अपने पास हो गया, सॉरी π/10 -1/5, सही है। अब यहाँ से देखो 5 करोगे तो हो गया आपका 5, तो 5 और 6π/10, सही है ना।
यहाँ से हो गया 5x6, 6π/10, इसको ठीक करेंगे आप तो ये हो गया -5 -4 -9, -9/5 -9/20 -9/20 एंड 3π/5, ये आंसर हो गया, ये आंसर हो गया। सही है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे सिंपल सा क्वेश्चन लगता है, दिख रहा है ये क्वेश्चन देखो तो काफी सिंपल बच्चे, मुझे लगता है इसको डिफरेंशिएट करोगे, इसका डीसी ये पूरा दिया हुआ है एज इट इज। मैं देखता हूं क्या, साइन ऑफ x टू द पावर cos x, इसको लिखा जाए e टू द पावर cos x ln sin x। इसका डीसी क्या होता है, इसका डीसी होता है बच्चे, इसका डीसी होता है एज इट इज हो गया, तो ये हो गया आपका sin x टू द पावर cos x, बिल्कुल सही है। एंड ये अपने पास क्या हो गया, cos का हो गया cos x, log sin का हो गया दिस cot x, तो ये हो गया आपका cos x इंटू cot x। अगेन अब इसकी बात करो तो माइनस साइन x एंड log sin x, log sin x, सही है ना। तो देखो तो छे, इसका डीसी ये खुद अपने आप में है, अगर लेके चलेंगे तो खुद अपने आप में है, तो इसका आंसर सीधे रह गया क्या, इसका आंसर सीधे हो गया sin x टू द पावर cos x, ये आपका आंसर हो गया प्लस कांस्टेंट के। अब उस पे हाँ सॉरी, उसके बाद क्या करने का, ये अपने पास हो गया 0 to π/2, तो π/2 दोगे तो 1, 1 का पावर 0, 1 हो गया, माइनस 0 है, 0 का पावर 1, ये 0 हो गया बच्चे, आंसर हो गया 1। ये सिंपल क्वेश्चन था, है ना, ये एक सिंपल प्लेन क्वेश्चन था बच्चे, है ना, इसको कहीं भी आप इसको रेट नहीं दे सकते थे इस क्वेश्चन को। अब ये क्वेश्चन आया मजेदार क्वेश्चन। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या करेंगे। अब मैं थोड़ी सी बात करता हूँ, फ्रैक्शनल में नेगेटिव में तोड़ता हूँ बच्चे, फ्रैक्शनल ऑफ x और फ्रैक्शनल ऑफ -x, इसका दो वैल्यू होता है, एक होता है 0 जब x बिलोंग्स टू इंटीजर, एक वैल्यू होता है 1, 1 कब होता है बच्चे, अगर x इंटीजर नहीं है तो 1, सही है ना। x इंटीजर नहीं दोगे तो उसका वैल्यू हो गया 1, और इंटीजर दोगे तो उसका वैल्यू क्या हो गया 0। अब इसको ठीक करेंगे। अब देखो बच्चे, यहां से प्रॉपर्टी लगाया हमने, प्रॉपर्टी लगाया तो x टू द पावर 8 तो फर्क नहीं पड़ेगा, x टू द पावर 8 अलग हो गया बच्चे। अब यहां से ये अपने पास क्या है, FIF है बच्चा, FIF है, तो इसको मैं एक सिंपल सा ब्रैकेट लगाता हूं ऐसे, यहां लगा दिया हमने x टू द पावर 11, दिस वन। अब ये वैल्यू हो गया 0 to 3, सही है। तो जैसे 0 to 3 करोगे तो इसका वैल्यू क्या हो गया, ये वैल्यू या तो 0 होगा या 1 होगा, तो ये 1 हो गया बच्चे, है ना, 1 हो गया। अगर इंटीजर नहीं है तो वो इंटीजर तो केवल पॉइंट होता है, तो पॉइंट पे कैसे निकालोगे एरिया, तो इसका मतलब 0 to 1, 1 से 2, 2 से 3 सब में लेके चलोगे तो 1 1 आएगा। तो ये अपने पास क्या आ गया, सिंपली आ गया x पावर 8 एंड dx 0 to 3, इसका आंसर x टू द पावर 9/9 0 to 3, अपने पास हो गया 3 का पावर 7, ये आंसर हो गया बच्चे, आंसर अपने पास हो गया 3 to the पावर 7, ये आंसर हो गया। जो भी इसका आंसर आ जाए ये इसका आंसर हो गया। अब यहां से लिख सकता था सम मोर डिस्कशन, SMD, सम मोर डिस्कशन में लिख सकते थे सम ऑफ डिवाइजर ऑफ दिस वैल्यू, जो भी वैल्यू हमारे पास है, सपोज करो ये आई अगर है तो डिवाइजर ऑफ आई क्या होगा, कुछ नहीं करना, ये बराबर होगा 3 लोगे चाहे नहीं लोगे, 1 + 3 + 3² 3 क्यूब डॉट डॉट कहाँ तक बच्चे, 3 का पावर 7 तक। आंसर क्या हो गया, आंसर अपने पास हो गया 3 का पावर 8 - 1/2, ये इसका आंसर आ गया, है ना। चूंकि 8 टर्म हमारे पास है तो 3 to the पावर 8 - 1 अपॉन हो गया क्या r - 1, r कितना हो गया, r हो गया 3, GP सीरीज में आ गया, तो आंसर इसका हो गया 3 to the पावर 8 - 1/2। ये क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 9, राइट ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ, क्वेश्चन नंबर आपका 10, एक शानदार जानदार क्वेश्चन बच्चे। अब क्या करेंगे, अब इस क्वेश्चन की बात करता हूँ, इसको पहले शिफ्ट करना पड़ेगा, आपको लाना है सम ऑफ डिवाइजर ऑफ n, कोई बात नहीं, सम ऑफ डिवाइजर ऑफ n की बात करेंगे। ये अपने पास GIF फंक्शन है बच्चे, ये फंक्शन कैसा है, GIF फंक्शन है, सही है ना।
चलिए कोई बात नहीं। अब यहां से इसका एब्सोल्यूट वैल्यू चाहिए बच्चा, एब्सोल्यूट वैल्यू चाहिए। तो सबसे पहला करना क्या, 0 to 2000 पाई ये लिखा हमने, ठीक है। अब देखो क्या करना, अब यहां से लिखेंगे क्या, इसको लाता हूं मैं, इसको लाता हूं बच्चे √2 इंटू साइन एक्स प्लस पाई बाय 4, सही है क्या। साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी साइन एक्स प्लस पाई 4, ये अपने पास आ गया √2 ऑफ, इसका वैल्यू आ गया √2 ऑफ साइन एक्स प्लस पाई 4, इसका वैल्यू आ गया, ठीक है। साइन एक्स कॉस दिस, या कॉस में भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। कॉस ए कॉस बी एक्स माइनस पाई 4, जो आपको सूट करे उससे बात करनी है। अब जब देखो बच्चे इसका ग्राफ बनाते हैं, पहले इसका पहले ग्राफ बनाना पड़ेगा। और देखो तो फंक्शन पीरियोडिक है क्या, फंक्शन पीरियोडिक है, पीरियड हो गया 2 पाई, तो पहले इसको ठीक करो, बाहर निकाल लो। 2 पाई है तो 2 पाई है तो इसका हम लोग क्या किया, 1000 बाहर निकाल लिया। अब हो गया 0 to 2 पाई, ये बन गया आपका √2 कॉस एक्स माइनस पाई 4 हो गया बच्चे, बिल्कुल सही है। अब इसका ग्राफ बना के चेक करें क्या बोलता है ग्राफ। अब यहां से क्या करने का, पहले साइन के ग्राफ डायरेक्ट बनाते, शॉर्ट बनाता हूं मैं, तो पहले साइन से ग्राफ बनाता था, ऐसे ग्राफ बनता, ये साइन के ग्राफ बनता बच्चे। लेकिन मुझे तो अपने को चाहिए क्या, अपने को चाहिए इसको शिफ्ट करना है। इसको जैसे 0 करोगे तो ये हो गया पाया 4, पाया 4 पे शिफ्ट हो गया, सही है ना। तो जो ग्राफ अपने पास था वो कहाँ शिफ्ट हुआ, x0 देंगे तो हो गया बस कितना, x पाया 4 देंगे तो 1 हो गया, x अपन देते हैं 0, तो 0 देंगे तो अपने पास क्या हो गया बच्चे, x0 देंगे तो ये हो गया अपने पास cos पाया 4 1 बाय √2 कैंसिल हो गया 1, तो ये हो गया अपने पास 1, ये हो गया अपने पास 1, ये अपने पास हो गया √2, सही है ना। यहाँ हुआ बच्चे। अब जैसे जैसे आगे बढ़ोगे वैल्यू को, तो अब देखो तो वैल्यू बढ़ेगा ये, तो पाया 4 से शिफ्ट हुआ। जो ग्राफ हमने कहा था यहाँ से था, तो पाया 4 पे अगर बॉक्स नहीं लगाते तो देखो तो क्या बना ग्राफ में आपके पास, इसका ग्राफ 0 करेंगे तो पाया 4 से शिफ्ट हुआ, यहां से शिफ्ट हुआ, ठीक है ना। ये ग्राफ यहां आ गया, दिस वन पाया 4, ये हो गया आपका पाई बाय 2, पाई बाय 2, ये हो गया पाई 3 पाई बाय 2, ये बना 2 पाई। तो देखिए पाया 4 से शिफ्ट हो रहा है ग्राफ का नेचर, तो इसका ग्राफ का नेचर ऐसे आएगा, ऐसे आया, और नीचे जाएगा बच्चे, और नीचे जाएगा ये, दिस वन, ये इसका नेचर रहा। अब जो गौर से देखो तो क्या बोल रहा है बच्चे, ये अपने पास हो गया, ये अपने पास हो गया 1, कहां से कहां तक, ये अपने पास हो गया पाई बाय 4, तो 0 से पाई बाय 2 तक हो गया 1, है ना। इसको मिला दो ठीक से, यहां हो गया आपके पास 1, 0 से पाई 4 में हो गया 1। जैसे उससे नीचे आते हैं, जैसे पाई बाय 2 से चलते हैं, कहां तक बच्चे, पाई बाय 2 से चलते हैं यहां से आपका 3 पाई 4 तक, सॉरी पाई बाय 4, 3 पाई 4 तक चलते हैं बच्चे, तो ये वैल्यू आ गया 0, ये हो गया आपका 1 से छोटा। और जैसे इसकी बात करते हो 3 पाई 4 से कहां तक बच्चे, 3 पाई 4 से चलते हो कहां तक, यहां तक इसकी बात करोगे, ये चलोगे 3 पाई 4 से चलोगे पाई तक, तो ये अपने पास हो गया -1। अब पाई से चलोगे कहां तक, ये चलेंगे आप, ये चलेंगे 3 पाई बाय 2 और प्लस पाई बाय 4, तो 7 पाई 4, ये हो गया अपने पास 7 पाई 4 तक, ये हो गया आपका दिस वन -2। इसके बाद जैसे ही आप बढ़ेंगे यहां से कहां तक बच्चे, ये बढ़ेंगे कहा 7 पाई 4 8 पाई 4, अच्छा राइट, तो ये अपने पास आ गया, वहां से आ गया 8 पाई 4,
तो 2 पाई कहाँ गया, 3 पाई/2, 3 पाई/4, 7 पाई/4, 7 पाई/4 पहले गया आपके पास कहाँ से कहाँ तक, 0 से पाई/2, पाई/2 से पाई/2 से गया आपका 3 पाई/4, पाई/2 से गया आपके पास 3 पाई/4। ग्राफ की बात करेंगे तो यहाँ से हो गया 0 से पाई/4, पाई/2, और पाई/2 से चलेंगे 3 पाई/4, पाई/4 से चलेंगे पाई/2 से चलेंगे 3 पाई/4, 3 पाई/4 से चलेंगे अपन पाई, 3 पाई/4 से अपन चलेंगे कहाँ तक बच्चे, 3 पाई/4 से चलेंगे अपन पाई, बिल्कुल सही है, यहाँ तक पाई। और पाई से चलेंगे अपन 7 पाई/4, पाई से अपन चलेंगे कहाँ से, पाई से चलेंगे अपन 3 पाई/2 तक, राइट। 3 पाई/2 से चलेंगे तो ये अपने पास हो गया, ये 3 पाई/2 है बच्चे, ये अपने पास हो गया 3 पाई/2। इसको हटाइए, सॉरी इसको हटाइए, 3 पाई/2 हो गया, और ये अपने पास हो गया क्या, 7 पाई/4, ठीक है ना। तो 7 पाई/4, और 7 पाई/4 से जब चलोगे तो वहां से अपने पास क्या आ गया, वहां से अपने पास आ गया 2 पाई। तो देखते बच्चे क्या किया, आइए जरा गौर से देखिए। तो अब इसका वैल्यू दीजिए बच्चे, ये वैल्यू आ गया अपने पास, तो पहला कंडीशन आया 0 to पाई/2, 0 to पाई/2 में वैल्यू 1 से कितना है, 1 से बड़ा है बच्चे, 1 से बड़ा है ना, तो 1 से बड़ा है तो इसका वैल्यू हो गया 1, बिल्कुल सही है। पाई/2 की बात करोगे तो पाई/2 से जैसे ही बढ़ोगे कहाँ तक, 3 पाई/4 तक, तो ये वैल्यू 1 से छोटा हो गया, तो ये हो गया आपका 3 पाई/4 तक dx। 3 पाई/4 की बात करोगे, 3 पाई/4 से पाई तक चलोगे, पाई तक चलोगे तो ये वैल्यू हो गया -1 dx। और पाई से बढ़ोगे 3 पाई/2 तक, ठीक है ना। तो जैसे ही उसकी बात करोगे पाई से बढ़ोगे तो उसका वैल्यू हो गया 1 पॉजिटिव, तो ये वैल्यू आपका नीचे आ गया, मतलब माइनस कितना हो गया, ये हो गया आपका -2, ठीक है ना, dx। इसकी बात करोगे जैसे ही आप चलोगे 3 पाई/2 की बात करोगे तो 7 पाई/4 तक चलोगे, 7 पाई/4 तक ये वैल्यू हो गया अपने पास फिर से -1। और जैसे ही 7 पाई/4 से बढ़ोगे आप तो 7 पाई/4 से फिर से हो गया लड्डू, फिर से हो गया आपका 0, ये हो गया this 1, ये अपने पास हो गया this 1, 1 0 -1 है ना, 1 0 -1 -2, बिल्कुल सही है, -2 अगेन -1 एंड लास्ट में हो गया आपका 0। तो फाइनली इसको ब्रेक करोगे, तो क्या हो गया इसका वैल्यू, टोटल वैल्यू करोगे तो ये अपने पास आ गया 1000 पाई, फाइनल वैल्यू हो गया 1000 पाई। अब क्वेश्चन में क्या था, इस क्वेश्चन में तो बच्चे क्या था, यहाँ था सम ऑफ डिवाइजर ऑफ m, इसी को लिखा गया था m पाई। तो m अपने पास हो गया 1000, m अपने पास था 1000, तो m लिखेंगे कितना, m लिखेंगे बच्चे 10 का पावर 3, तो ये हो गया आपका 2 का पावर 3 एंड 5 का पावर 3। अब आइए सम ऑफ डिवाइजर ऑफ m क्या हुआ बच्चे, 2 लोगे या नहीं लोगे तो 1 + 2 + 2 स्क्वायर 2 क्यूब, 5 लो नहीं लो 1 + 5 + 5 स्क्वायर 5 क्यूब, दिस वन, ये आंसर आ गया, जो भी आ जाए 8 4 12 14 15 15। और वहां से क्या हो गया 125 150 150 55 56 156, ये आंसर आ गया बच्चे, ये जो भी आपका है ये आंसर आ गया। ये क्वेश्चन था, एक मस्त क्वेश्चन था, सही है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपके सामने है ना, और यहाँ पे आपका होता है प्रॉपर्टी थर्ड आपका फिनिश होता है। इसके बाद अपन चलेंगे अगले जो क्लास 2 घंटे बाद होगी उसमें मैं चलूंगा प्रॉपर्टी आपका फोर्थ स्टार्ट करेंगे, और इसका मिक्स क्वेश्चन के रूप में मिक्स कंसेप्ट भी आएगा, एक लास्ट में स्पेशल क्लास के नाम पे लेंगे, उसमें सारा जो छोटा बड़ा चीज होगा उसे मैं एक साथ कर दूंगा। ये तो सिस्टमेटिक ऑर्डर में लिया है मैं। अब जब देखो तो इसमें क्या होगा अच्छे, जब गौर से देखे तो क्या ये पीरियोडिक फंक्शन है, क्या ये पीरियोडिक फंक्शन है, तो ये पीरियोडिक फंक्शन है, इसका पीरियड हो गया 1 और इसका पीरियड भी हो गया 1, सही है ना, दोनों का पीरियड हो गया 1 बच्चे। तो कुछ नहीं करने का, अब आपको क्या करने का देखो तो
ये अपने पास हो गया 1 करोगे तो ये अपने पास हुआ 19 दूनी 38, तो ये बचा 18, 18 बाहर निकाल लो और 0 to 1 लिख दो बच्चे आप, तो ये अपने पास हो गया दिस वन 3 इंटू साइन 2 पाई एक्स दिस डी एक्स, सही है। अब ये बन गया आपके पास 18, इसको ठीक करोगे तो ये अपने पास क्या हो जाएगा बच्चे, ये अपने पास हो गया x माइनस बॉक्स x होल स्क्वायर 0 to 1 18 इंटू 3 साइन 2 पाई एक्स डी एक्स 0 to 1, कुछ नहीं करने का। अब यहां से देखो क्या करना बच्चे, ये हो गया 18 ऑफ, ये बन जाएगा, ये तो 0 हो गया, ये बनेगा आपका एक्स स्क्वायर डी एक्स 0 to 1 प्लस 18 54 54, इसकी बात करोगे साइन 2x का इंटीग्रेशन, ये हो गया आपका cos 2 पाई एक्स अपॉन 2 पाई 0 to 1, साइन का इंटीग्रेशन माइनस में, साइन का इंटीग्रेशन माइनस में, ये लिखेंगे आप माइनस में दिस वन। अब जरा देखो तो क्या बना, ये बन गया आपका 18 और यहाँ से स्क्वायर है बच्चे, इसको ब्रेक करो खोलो इसे आप, तो ये हो गया आपका 1/3 हो गया बच्चे, 1/3 हो गया, ये कट के उठा के 6 हो गया, प्लस ये हो गया आपका 27/पाई। इसकी बात करेंगे तो cos x में आइए 1 रखेंगे बच्चे, तो cos 2 पाई हो गया 1, cos 0 भी होता है 1, ये पार्ट हो गया लड्डू 0 हो गया, आंसर हो गया 6, आंसर हो गया अपने पास 6। ये क्वेश्चन था, ये इससे आसारे थे प्रॉपर्टी आपका थर्ड। सो जस्ट बेटे वी हैव कंप्लीटेड द टॉपिक प्रॉपर्टी थर्ड। डिफरेंट इंटीग्रेशन का प्रॉपर्टी थर्ड यहाँ समाप्त होता है, खत्म होता है, ओवर होता है। नेक्स्ट क्लास में, अगले क्लास में 2 घंटे बाद जस्ट वी विल स्टार्ट द टॉपिक प्रॉपर्टी 4 जिससे बोलते हैं, उसमें भी 3-4 पार्ट है। उसमें पहला पार्ट है किंग रूल, मैं उसकी बात करूंगा। सी यू नेक्स्ट टाइम बेटे, सी यू, ओके, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे।